बिहार में शराबबंदी है या नहीं, ये एक चर्चा का विषय है। जहां एक तरफ पुलिस यह सुनिश्चित करने में मारी मारी फिर रही है कि किसी तरह से बिहार में शराबबंदी लागू हो, वहीं आंकड़े कहते हैं कि शराबबंदी बिहार में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जहां शराब पीने वालों की संख्या लगातार में इजाफा हो रहा है, वहीं बाहर से आयातित होकर आने वाली शराबें बढ़ती जा रही हैं। हर महीने बिहार पुलिस लगातार ऐसे शराबों की खेप पकड़ती है, जिन्हें पकड़ने के बाद ये साबित हो जाता है कि बिहार में शराब का आवागमन चालू है। शराबबंदी के बावजूद इस तरह से लगातार शराब का बिहार में आना कहीं ना कहीं बिहार सरकार और पुलिस की कलई खोलता है। 2 सालों में 1.61 लाख लोग गिरफ्तार हुए हैं, वहीं सजा मात्र 141 लोगों को मिली है। ये साबित करता है कि बिहार में शराबबंदी को पुलिस भी सीरियसली नहीं ले रही है। बिहार में शराबबंदी के 2 साल हो चुके हैं। इसे प्रभावी बनाने के लिए 6 लाख से अधिक छापेमारी की गई है, 1 लाख से अधिक FIR दर्ज किए गए हैं, मगर 1.5 लाख से अधिक गिरफ्तारियां हुई हैं। राज्य में लगभग 25 लाख लीटर देसी विदेशी शराब रिकॉर्ड तोड़ बरामदगी की गई है। शराबबंदी के दौरान अपराध में कमी के आंकड़े भी सामने लाए गए हैं, मगर सच यही है कि शराबबंदी के बावजूद राज्य में अपराध बढ़े हैं। लेकिन सच ये भी है कि शराब तस्करी का एक नया चैनल खुल गया है, एक नया रोजगार आ गया है, जिसमें शराब की तस्करी करके युवा पैसे कमा रहे हैं। इसे कानून के रखवालों का भी संरक्षण मिलने लगा है। तस्करी के नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। राज्य में शराब पीने, बिक्री, निर्माण और परिवहन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जा चुका है। इसके बावजूद गिरफ्तारी के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में शराब लगातार बाहर से लाई जा रही है। बिहार में शराबबंदी से जुड़े आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। शराबबंदी के बाद भले ही मुकदमे और गिरफ्तारी की संख्या हजारों लाखों में है, पर सजा की रफ्तार बेहद सुस्त है। इस वर्ष 12 सितंबर तक सिर्फ 141 सजा दी गई है। इनमें 52 पीने वाले जबकि शराब बेचने वाले 89 अभियुक्त शामिल हैं। वहीं उत्पाद विभाग द्वारा दर्ज मुकदमों में सर्वाधिक मामले शराब पीने से हैं। साफ बात है, सरकार और पुलिस शराब बेचने वालों को कम पकड़ रही है और पीने वालों को ज़्यादा। इनमें भी सजाएं बहुत कम दी जा रही हैं। तो इस हिसाब से साबित होता है कि कहीं ना कहीं बिहार सरकार शराब की बिक्री रोकने में पूरी तरह से विफल है। 1.5 लाख से अधिक मामले दर्ज हुए हैं बिहार में शराबबंदी के। इसके बावजूद 12 सितंबर 2018 तक 1,33,000 मामले सामने आए हैं। एक बात स्पष्ट है, उत्पाद विभाग ने सर्वाधिक 51% केस शराब पीने के मामलों में कार्रवाई की है। इन मुकदमों में सबसे ज़्यादा मामले शराब के सेवन के हैं। 2 वर्ष से ज़्यादा की अवधि में दर्ज इन मुकदमों में 30,711 यानी 51% मामले पीने वालों से संबंधित है। वहीं शराब बेचने वालों की संख्या 14,705 मामले में किए गए हैं। इसका प्रतिशत लगभग 33 आता है, जबकि शराब जमा करने और उससे परिवहन करने के मामलों में लगभग 8.90 और 5.6% को पकड़ा गया है। शराबबंदी में भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की भी बहुत संलिप्तता पाई गई है। शराबबंदी में भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की कमाई काफ़ी बढ़ी है। इसका एक बड़ा उदाहरण है बिहार के मुजफ्फरपुर के निलंबित SP विवेक कुमार पर शराब माफियाओं से मिलीभगत करने का आरोप है। बताया जाता है कि हरियाणा के शराब माफिया से उनकी साठगांठ थी। उनके मुजफ्फरपुर स्थित सरकारी आवास में, दिल्ली, पटना, UP, सहारनपुर और उनके पैतृक गाँव में कई जगहों पर छापा मारा गया, जहां से शराब की बड़ी खेप बरामद की गई। साफ बात है, कहीं ना कहीं बिहार सरकार में इच्छा शक्ति की कमी नजर आ रही है। जिस तरह से प्रभावी ढंग से, जिस तरह से सरकार ने शराबबंदी को सामने रखकर अपना चेहरा चमकाया था, उस तरह से बिहार सरकार अब अपने इच्छा शक्ति को आगे नहीं बढ़ा पा रही है। शराबबंदी के बावजूद शराब की घर में होम डिलीवरी हो रही है। लगातार अपराधी शराब तस्कर नए नए तरीके खोजकर शराब को बिहार लाने का प्रयास कर रहे हैं। कभी एम्बुलेंस के माध्यम से, कभी स्कूल वैन के माध्यम से, तो कभी कोई और तरीका। कभी ट्रेनों में पकड़ा जा रहा है शराब, तो कभी घरों में, यहाँ तक कि गाड़ी के इंजनों में भी और लस्सी और कोल्ड ड्रिंक के डब्बों में भी शराब अब आ रही है। एक बात स्पष्ट है, नीतीश कुमार लाख दम भर ले, ना तो अपराध कम हुए हैं और ना ही शराब की बिक्री। ऐसे में आप जो दर्शक हमारे हैं, ये बताइए कि क्या शराबबंदी पूरी तरह से सक्सेसफुल है? न्यूज़ बिहार पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ बिहार पर। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।